चुड़ैलों का आतंक। उत्तर प्रदेश के कालानगर गांव में रात होते ही अजीब सन्नाटा छा जाता था। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव में एक भयानक अफवाह थी। जो भी रात को गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। राजू, जो अपने चाचा के यहाँ कुछ दिनों के लिए आया था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, क्या सच में कोई चुड़ैल होती है? बूढ़ी दादी कांपती आवाज में बोली, जिसने चुड़ैल को देख लिया वो जिंदा नहीं बचा। राजू को यकीन नहीं हुआ और उसने ठान लिया कि वो रात में इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव नींद में था, राजू अपने दोस्तों अजय और सुरेश के साथ बाहर निकला। वो गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। रास्ता अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और माहौल डरावना था। तभी झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहां? राजू ने टॉर्च जलाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली औरत झाड़ियों से निकली। उसका चेहरा झुका हुआ था और वो बिना कोई हरकत किए खड़ी थी। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? वो औरत चुप रही। तभी अजय की नजर उसके पैरों पर गई और उसकी चीख निकल गई। वो औरत उल्टे पैरों पर खड़ी थी। अब तीनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो औरत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर एक भयानक आवाज में उसने कहा, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम भी मेरे जैसे बनोगे। राजू और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उनके पीछे आने लगी। अचानक पीपल के पेड़ की डालियों से और सफेद साड़ी पहने परछाइयां निकलने लगीं। अब राजू और उसके दोस्तों को यकीन हो गया कि यह गांव का सबसे बड़ा डर सच था। यहां चुड़ैलों का बसेरा था। तीनों दोस्तों ने पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया, लेकिन गांव के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही चुड़ैल ने सुरेश को पकड़ लिया। सुरेश चीखता रहा, बचाओ, मत ले जाओ मुझे। राजू और अजय ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की भयानक ताकत के आगे वे असहाय थे। अचानक गांव के दरवाजे से वही बूढ़ी औरत निकली और उसने हाथ में एक तांत्रिक ताबीज लेकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चुड़ैल गुस्से से चीखने लगी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, लेकिन जैसे ही ताबीज का असर पड़ा, वो और उसकी बाकी परछाइयां धीरे धीरे पीपल के पेड़ की जड़ों में समा गईं। राजू, अजय और सुरेश कांपते हुए गांव के अंदर घुसे। बूढ़ी औरत ने धीमे से कहा, मैंने मना किया था ना, बाहर मत जाना। अगली सुबह राजू ने गांव के सरपंच से पूरी सच्चाई जानने की ठानी। सरपंच ने एक गहरी सांस ली और कहा, बहुत साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने गांव की लड़कियों को बलि के लिए पकड़ लिया। जब लोगों ने उसे मार डाला तो उसने श्राप दिया कि वे सब चुड़ैल बनकर लौटेंगी। राजू ने डरते हुए पूछा, क्या कोई इनसे बच सकता है? सरपंच ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन जिसने एक बार चुड़ैल की आंखों में देख लिया वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। राजू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे याद आया कि उसने चुड़ैल की लाल आंखों में सीधे देखा था। तभी एक ठंडी हवा चली और उसके कानों में वही भयानक हंसी गूंजने लगी। तुमने मुझे देख लिया था, अब तुम्हारी बारी है। कहानी समाप्त। लेकिन क्या राजू बच पाएगा या चुड़ैल उसे लेने आएगी? ये कहानी केस लगा कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।